हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने YouTube चैनल इंडिया करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, आज हम बताने वाले हैं आपको जो आपके लिए आ जाता है एग्जामों में पूछने के लिए। सीधे सीधे पूछ लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज दे देता है और आपको पूछ लेता है छमाही छमाही संयोजन, तिमाही संयोजन, चारमाही संयोजन, इस तरीके से दे देता है। तो वो कैसे करने हैं आपको, देखिए सबसे पहले देखिए उनमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। संयोजन दे देता है, संयोजन, और यहाँ पे लिखिए आर, यहाँ पे लिखिए टी। देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए छः, आपको छः माही दे दिया जाए, छः माही, ठीक है, क्या दे दिया जाए, छः माही दे दिया जाए। तो आपको किस तरीके से करना है, देखिए छः माही तो देगा देगा, लेकिन छः माही में क्या होगा कि आपको दर भी देगा और समय भी देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, छः माही का मतलब ये होता है कि एक वर्ष में जो है उसकी दो किस्तें, यानी वैसे वार्षिक मिलती है ना आपको, लेकिन इसमें क्या है, आपको 6 महीने बाद क्या है ब्याज लगती है इस पर। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपको देते 6 माही, तो 6 माही में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं आपके ना, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो अब देखिए वैसे एक वर्ष में आपको 12 माह होते हैं, तो देखिए वैसे ज़्यादातर एक वर्ष, जो एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, इस तरीके से आपका क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है, सीधे सीधे वर्ष का। लेकिन ये 6 माही का मतलब ये है कि आपको जो है एक वर्ष में 2 बार ब्याज मिलेगा, यानी 6 माही करके, मतलब 6 महीने बाद आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 6 का भाग दे दीजिए 12 में, 6 का भाग दे दीजिए 12 में, तो आपका क्या बच जाता है, 2 बार जाता है। तो यानी कि आपको कितने बार ब्याज मिलेगा, उसमें 2 बार ब्याज मिलेगा एक वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए आपको जो है इस तरीके से ये सीधे सीधे कि आपको करना कैसे है कि 6 माही दे दे, और आपको जो दर देगा उसमें आपको करना क्या है, उस दर में आपको 2 से भाग दे देना है। ठीक है, उस दर में आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है सीधे सीधे, और समय में क्या करना है, 2 से आपको गुणा कर देना है। समय में क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। तो आप फिर सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो, सालाना यानी वार्षिक ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, छमाही यानी कि हमने तुम्हें बता दिया था 12 में 6 से भाग दोगे ना तो 2 बार आपको ब्याज मिलेगा, इसलिए हमने 2 से भाग दिया, 2 से गुणा, बस इतना याद रखना है। किस किस में क्या करना है, आपको दर है ना, दर में 2 से भाग देना है, और टी में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। छमाही के बाद में दे देता है आपको तिमाही, दे देता है तिमाही। तिमाही दे देगा तो देखिए कितनी आपकी कितनी बार ब्याज मिलेगी, आपको ब्याज मिलेगी जो है, तिमाही दे देगा ना तो आपको एक वर्ष में कितनी बार ब्याज मिलेगी, 4 बार ब्याज मिलेगी। ठीक है, 4 बार ब्याज मिलेगी। कब मिलेगी, जब आप अपना पैसा लगाओगे जभी तो मिलेगी। ठीक है, तो आपको 4 बार ब्याज मिलेगी ना एक वर्ष में, तो आपको क्या करना है, दर में 4 से भाग देना है, और समय में 4 से गुणा करना है। ठीक है, तिमाही की आपको दे दे 4 माही दे दे, 4 माही बोल दे, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बनेगा, 4 तिया 12, 3 बनेगा ना, 3 बार ब्याज मिलेगी। तो आपको इसमें क्या करना है, 3 से भाग देना है, और 3 से इसमें समय में गुणा करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखिए, ये तो सीधे सीधे आप बोलोगे कि इसमें तो सीधे सीधे भाग जा रहा है, तो आप सीधे सीधे निकाल देते हो। वैसे देखो यही पूछता है ज़्यादा छमाही और तिमाही बोल देता है, उसके अलावा नहीं पूछता है। लेकिन पूछने के लिए आ जाए तो हम तुम्हें बता देते हैं उसके लिए कि अब आपको दे दे 5 माही दे दे, तो आपको क्या करना है, 5 माही दे दे तो क्या करोगे अब, देखिए 5 माही के लिए क्या करोगे, अभी क्या कर रहे थे हम, जैसे 4 माही दे रहा था ना, तो 12 में 4 से भाग दिया था हमने, 4 से भाग दिया तो आपको क्या आया था, 3 आया ना, तो 3 से हमने भाग दिया, 3 से ही गुणा किया। अब 5 है तो 12 में 5 से भाग देंगे, लेकिन ये पूरा पूरा बार नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे यही लिखा रहने दो कि 12/5 का दर में भाग दे दीजिए, और 12/5 का समय में क्या करना है, आपको गुणा कर दीजिए। इस तरीके से आ जाता है, इसी तरीके से। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, अब आपको 7 माही भी पूछ लेगा ना तो भी आप निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, अब भाग देना आपको कितने का, 12/7 का, और आपको गुणा करना है कितने का, 12/7 का, क्या करना है, समय में गुणा। इतना याद रखना है कि गुणा किस में करना है, समय में गुणा करना है, और दर में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, देखिए आपका सवाल है कि 2,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज समायोजित जो है छमाही छमाही दे हो। ठीक है, छमाही दे हो, यह है आपका सवाल। ठीक है दोस्तों, इसे देखिए कैसे करोगे। अब सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है 2,000 रुपये, और आपको दर दे रखा है 10%, और आपको समय दे रखा है कितना, 1/2 यानी 3 में 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, अब हमने तुम्हें बताया था कि छमाही देगा तो क्या करना है, दर में क्या करना है, 2 से भाग देना है,
और समय में 2 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ से दर निकालेंगे, पहले तो इसे सालाना बनाएंगे यानी वार्षिक बनाएंगे। अभी क्या ये छमाही है ना, इसे वार्षिक बनाएंगे तो इसमें 10 में 2 से भाग देंगे तो 5% दर निकल के आएगी आपकी, और इसमें 2 से गुणा करोगे तो इससे ये कट जाएगा आपका 3 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अब इससे निकालना है आपको मूलधन ये लगाना है, आपको समय ये लगा सॉरी दर ये लगाना है, और क्या लगाना है ये आपको समय 3 वर्ष लगाना। अब देखिए हमने तुम्हें क्या बताया था 3 वर्ष के लिए, क्या बताया था, देखिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, इससे हम निकाल देते हैं आपका जो है रेशियो मेथड से निकालते हैं। देखिए आपका दिया था हमने 3 वर्ष के लिए, क्या बताया था 3 वर्ष के लिए बताया था 3:1 ये बताया था ना, 3:1। अब आपको क्या करना क्या था कि 2000 का 5% निकालिए। पहले तो 2000 का कितना निकालना है आपको, 5% निकालोगे, इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे, आपका हो जाएगा ये 0 और 5 दूनी 10 यानी 100 रुपये। कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 100। अब 100 का 5% निकाल दीजिए। अब 100 का 5% निकालोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सीधा सीधा 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको 5 का ही 5% आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका 0.25, 25 2 से 100 से भाग दोगे तो 0.25 आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका कितना 0.25। अब क्या करना है, इससे इसमें गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 300, और इसका इसमें गुणा करोगे 15, और इसका इसमें गुणा करोगे 0.25। अब क्या करना है आपको, ये सारे जोड़ देने हैं, तो 300 और ये 15, 315 हो जाएगा, और दशमलव यानी हो जाएगा आपका 315.25 रुपये जो है आपको क्या मिलेगा, उस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, 6000 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज समायोजित छमाही दे हो। यह है यानी आपको दे रखा है मूलधन 6000 रुपये दे रखा है, और दर दे रखा है 10%, और आपको समय दे रखा है 3/2 वर्ष, और आपको क्या बोल रहा है छमाही, क्या लगाना है इसमें, छमाही से निकालना है, छमाही दे रहा है इसमें छमाही। तो आपको क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले छमाही दे रहा है तो इसमें 2 से भाग दोगे, इसमें 2 से भाग दोगे तो कितने बार 5% आ जाएगा, और इसमें क्या करना है आपसे 2 को गुणा करना है, तो आपका आ जाएगा 3। ये भी 3 वर्ष के लिए आया है आपका, तो वही लगा दीजिए 3:1 इस रेशियो से। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले 6000 का आप क्या निकालोगे 5% निकालोगे, तो ये कट जाएगा और आपको हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 6 पंया 30, आपको बचेगा 300। अब देखिए आपको क्या करना है, अब 300 का 5% निकालना है। अब 300 का 5% निकालोगे तो इससे ये कट जाएगा, आपका बचेगा 15। ठीक है, अब 15 का आप क्या करना है 5% निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 75, और आपको ये हो जाएगा 0.75 यानी 0.75। अब आपको क्या करना है, इससे गुणा करना है, ये हो जाएगा आपका 9 से, और इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45, और इससे गुणा करोगे तो 0.75। इन तीनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ये 945 जोड़ करके 945.75 रुपये जो है क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, छमाही दे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट का सवाल है नेक्स्ट कि 5000 रुपये का 1 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही दे हो। यानी इसमें वार्षिक भी दे रखा है और छमाही भी दे रखा है, और फिर दोनों का अंतर पूछ रखा है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, यानी छमाही से और वार्षिक से अंतर क्या होगा। ठीक है, ब्याज का। अब देखिए आपका सवाल है कि इसमें दे रखा है आपको मूलधन दे रखा है कितना, 5000 रुपये दे रखा है आपको मूलधन। ठीक है, P बराबर 5000 दे रखा है, और आपको समय दे रखा है 3/2 वर्ष समय दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए, और आपको जो है ब्याज यानी दर दे रखा है 4%। एक बार तो ये वार्षिक से निकालना है, और एक बार क्या निकालना है आपको, छमाही से निकालना है, दोनों से निकालना है, और फिर दोनों का अंतर कर देना है, ये पूछ रखा है आपको। ठीक है, अब देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले क्या है, पहले हम इसकी वार्षिक निकाल लेते हैं। अब वार्षिक कैसे निकालोगे, हमने 2 यानी कि 3/2 वर्ष कितना दे रहा है, ये 3/2 वर्ष दे रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले हम छमाही निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए छमाही निकालने के लिए क्या करोगे, छमाही निकालने के लिए आप इसमें क्या करोगे,
2 से गुणा करना है और इसमें 2 से भाग देना है। तो क्या करोगे, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष, और यहाँ पे आपका 2 से ये 2 कट जाएगा, तो दर बचेगी आपकी 2%। दर क्या होगी आपकी, दर होगी आपकी 2%। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, दर तो आपकी 2% होगी ना, अब यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए, 3 वर्ष का ब्याज निकालोगे, 3:1, ठीक है। अब इससे निकालोगे, अब 50,000 यानी आपका दे रखा है 5,000। अब 5,000 का सबसे पहले क्या करना है आपको, 2% निकाल दीजिए, इससे ये कट जाएगा और आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसका 2% निकालोगे, 100 का 2% फिर से निकालोगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2। और फिर 2 का फिर 2% निकालोगे, 2 का फिर से 2% निकालोगे, तो हो जाएगा आपका कितना 4, और आपको हो जाएगा ये फिर कितना हो जाएगा 0.04। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका गुणा करना है, कितना हो जाएगा ये 300, और यहाँ से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 0.04, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये और ये तीनों क्या करना है, जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 306 रुपये 0.04, यानी 306 रुपये 4 पैसे, ठीक है दोस्तों। आपका ये छमाही निकल गया 306.04। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यानी ये छमाही निकल गया ना, अब आपको वार्षिक ब्याज और निकालनी है। अब वार्षिक ब्याज के लिए देखिए आपको क्या करना है, वार्षिक ब्याज के लिए आपका यानी इसमें 1.5 वर्ष दे रखा है ना, तो 1.5 वर्ष के लिए आपको वार्षिक ब्याज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 1.5 वर्ष के लिए कोई फॉर्मूला तो वैसे डायरेक्ट तो है नहीं है, या तो हमने तुम्हें सीधा सीधा 2 वर्ष के लिए बताया था या 3 वर्ष के लिए बताया था। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप ऐसा करिए कि पहले 1 वर्ष के लिए निकाल लीजिए और फिर बाद में 0.5 के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे हमने तुम्हें बताया था कि एसआई और जो है 1 वर्ष का एसआई और सीआई बराबर होता है, ये हम तुमको बता चुके हैं। देखिए या तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए या सीधे सीधे इस तरीके से निकाल लीजिए कि सीआई बराबर और एसआई क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं ना 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए दोनों क्या होते हैं, बराबर, दोनों पे बराबर ब्याज मिल जाती है। तो देखिए अब पहले 1 वर्ष के लिए ब्याज निकालोगे ना, तो इसी से निकाल दीजिए एसआई वाले थे, तो क्या हो जाता है आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी होता है। तो आर हमारा कितना है 4%, आर और गुणा टी कितना हमारा 1 वर्ष, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा 4% ब्याज मिल जाएगा 1 वर्ष के लिए। तो 5,000 रुपये का 4% निकालोगे तो आपका हो जाएगा ये 200 रुपये, ये कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। और अब देखिए 200 रुपये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो 1 वर्ष के लिए ब्याज आ गया, अब आपको क्या करना है 0.5 के लिए और निकालना है। 0.5 के लिए क्या निकालोगे, अब आपको जो 0.5 का निकालोगे ना, तो अब 5,000 रुपये बने, यानी साधारण ब्याज होता तो सीधे सीधे 5,000 रुपये निकाल देते, लेकिन आपका क्या है इसमें 200 रुपये ब्याज मिला ना, तो ये भी आपको मूलधन में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज में हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5200 रुपये मूलधन हो जाएगा। और इस पर अब आप क्या करोगे, आधा वर्ष का ब्याज निकालोगे, या आधा वर्ष बोल सकते हो या छमाही बोल सकते हो। तो छमाही के लिए क्या है, छमाही के लिए दर कितना लग रहा है 2% लग रहा है ना छमाही के लिए, तो छमाही के लिए दर 2% लग रहा है, और आपका दर 2% है, और समय तो आपका कितना है, सीधा सीधा आधा वर्ष ले लीजिए या 1 वर्ष ले लीजिए, ठीक है। छमाही के लिए फिर आपका वर्ष भी 1 वर्ष बन जाएगा ना, तो आपको क्या करना है 5200 का फिर क्या करना है, आपको 2% निकाल देना है। 5200 का क्या करोगे, सीधे सीधे 2% निकाल दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, इससे ये काट दोगे, और 2 दूना 4 और 2 पंजा 10, यानी 1 से 4 जो है ब्याज निकल के आ जाएगी आधा वर्ष की, और 2 वर्ष की कितनी, सॉरी 1 वर्ष की आ रही थी 200 रुपये, और आधा वर्ष की आ गई 1 से 4 रुपये। तो यानी टोटल ब्याज आपको कितनी मिलेगी, इस पे 304 रुपये क्या होगा ब्याज मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी 1.5 वर्ष की ब्याज होगी आपकी 304 रुपये। अब आपको पूछा था कि छमाही और वार्षिक में अंतर क्या होगा। छमाही आपको दे रखा है 306 रुपये 04 पैसे, और यह है आपका 304 रुपये, सीधे सीधे इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका बचेगा 40.2, यानी 2 रुपया 04 पैसे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए।